आप प्रत्याशी हैं? जी प्रत्याशी हैं। किस पार्टी से? आजाद समाज पार्टी से। क्या नाम हुआ? कलामुद्दीन। तो आज नॉमिनेशन आपका हो गया? नॉमिनेशन हो गया है। तो नॉमिनेशन के बाद में जो आप पुलिस कस्टडी में आए हैं, इसका कारण क्या है? कोई पहले से FIR था या? पहले से एक FIR किया गया था कि मेरे ऊपर की गोली चलाए थे ये जाकर के काकू के अंदर। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और बीजेपी कितना चुनाव आयोग और चुनाव आयोग तो और आचार संहिता का सम्मान करती है, आज एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। शुरुआत हुई थी नामांकन रद्द होने वाले मसले की LJPR यानी चिराग पासवान की पार्टी से, सबको पता है। फिर खबरें भी आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के प्रत्याशियों के हलफनामे में कई मामले ऐसे हैं जिन्हें छिपाया गया और कई ऐसे हलफनामे हैं जिनमें जो लिखा गया है वो कानून का उल्लंघन करते हैं, लेकिन मजाल हो कि उनका नामांकन रद्द हो जाए। हां, पुराने 20 21 साल पुराने मामले में प्रत्याशियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। बीजेपी के एक नेता की गिरफ्तारी दिखा दीजिए, वो तो दूध के धुले हुए हैं। यही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी ने बिहार में बीजेपी को किस कदर परेशानी में डाल दिया है। मैंने पहले भी बताया था और आज भी बताता हूं, असदुद्दीन ओवैसी का मकसद प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में बनाना नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ 100 सीटों पर, चुनिंदा 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। और यह बात इंडिया गठबंधन भी जानता है और यह एनडीए खासकर बीजेपी भी, कि अगर किंग मेकर बने असदुद्दीन ओवैसी तो इंडिया गठबंधन में ये साथ जाकर वो आसानी से अपनी शर्तों के साथ सरकार में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर मसला एनडीए के साथ आने का आया तो बीजेपी के साथ कतई AIMIM नहीं जाएगा। यानी बिहार में बीजेपी का सत्ता से बाहर जाना तय माना जा रहा है। इसीलिए अब चुन चुनकर अपने विपक्षी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको गिरफ्तार कराया जा रहा है। आज एक एक खबर दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा ओवैसी की पार्टी के एक प्रत्याशी पर एक आरोप लगाया जाता है, FIR दर्ज होती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम घटता है। यह क्या हुआ जिसने ओवैसी का पारा चढ़ा दिया है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं TV10 भारत। आपको असदुद्दीन ओवैसी की पूरी मैंने रणनीति समझा दी है, बता दिया है। 2 सीटें ढाका और सिकंदरा, दोनों जगह पर उन्होंने हिंदू प्रत्याशी उतारे, जबकि AIMIM पर असदुद्दीन ओवैसी पर लगातार आरोप लगता है तुम तो मुसलमानों की बात करते हो। कौन ओवैसी? वो मुसलमान की बात करते हैं। AIMIM मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन उन्होंने कहा, किसने कहा मुसलमानों की पार्टी है? हमने तो मुस्लिम बाहुल्य इलाके से उतार दिया। इनमें हिम्मत है तो उतार के दिखा दे। कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं, अपनी बात नहीं करेंगे। इनका एक एक दाव फेल होता जा रहा है। अब ऐसे में हो क्या रहा है? अब ऐसे में प्रत्याशियों की गिरफ्तारी शुरू कराई जा रही है। सबसे पहले ये वीडियो जरा देखिए, क्या कह रहा सुनिए। सर, ये प्रत्याशी है ना? आप प्रत्याशी हैं? जी प्रत्याशी हैं। किस पार्टी से? आजाद समाज पार्टी से। क्या नाम हुआ? कलामुद्दीन। तो आज नॉमिनेशन आपका हो गया? नॉमिनेशन हो गया है। तो नॉमिनेशन के बाद में जो आप पुलिस कस्टडी में आए हैं, इसका कारण क्या है? कोई पहले से FIR था या? पहले से एक FIR किया गया था कि मेरे ऊपर की गोली चलाए थे ये जाकर के काकू के अंदर। अच्छा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और सुपरविजन के लिए दिया हुआ था और फिर कैसे कैसे लोगों ने किया, आज अचानक मुझे मालूम पड़ी। राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल है। अब आप समझे, हुआ यह कि जैसे ही प्रत्याशी हुए आजाद समाज पार्टी, आप जानते ही, मैं बता चुका हूं आपको, AIMIM, आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी, तीनों ने मिलकर एक तीसरा मोर्चा बिहार में खड़ा किया है। ना वो इंडिया गठबंधन में है, ना एनडीए गठबंधन में, और अब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं, सीमांचल में हालत खराब है और ऐसे में क्या किया जा रहा? आजाद समाज पार्टी, चूंकि एक संयुक्त प्रत्याशी होता है, उस आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया आजाद समाज पार्टी, और इससे असदुद्दीन ओवैसी का पारा चढ़ गया। पहले ये देखिए, गिरफ्तारी के वक्त की वीडियो है। केस नंबर कितना था? 5425। तो ये गाड़ी से ले जाते हुए तस्वीरें उस वक्त की आप देख सकते हैं। इन्हें गाड़ी से ले जाया जा रहा है काको थाना। अब खबर क्या है? खबर है इंडिया टीवी खबर। पहले देखिए, एक नहीं, दो नहीं, कई खबरें हैं इसमें, वो आपको समझाता हूं। बिहार चुनाव 2025, आरजेडी के प्रत्याशी के बाद अब ओवैसी का कैंडिडेट गिरफ्तार, आया हार्ट अटैक तो भेजे गए अस्पताल। अब आप अंदाजा लगाइए हो क्या रहा है। मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी के नेता प्रत्याशी दूध के धुले हैं, बेवजह जनता उन्हें खदेड़ रही है। नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार और ये मंगल पांडे, ये सारे के सारे इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? इन्हें अपनी अपनी लुंगी उठाकर 2-2 किलोमीटर क्यों भागना पड़ रहा है?
आरोप किस पर? आरजेडी। आरोप किस पर? एआईएमआईएम। आरोप किस पर? वीआईपी। आरोप किस पर? कांग्रेस। बस गिरफ्तार गिरफ्तार गिरफ्तार। जब प्रत्याशी गिरफ्तारी में, जो प्रचार ही नहीं कर पाएगा, चुनाव क्या खाक जीतेगा, तो कह दो ना चुनाव बंद करा दो। और क्या, इससे बढ़कर क्या होगा? क्योंकि सारे दूध के दूल्हे तो बीजेपी में बैठे हुए हैं। आइए खबर क्या है। बिहार में चुनावी संग्राम के बीच कुछ प्रत्याशियों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। नामांकन के बाद कल 2 प्रत्याशियों की गिरफ्तारी हुई। रोहतास में आरजेडी के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार किया पुलिस ने। झारखंड के गढ़वा में हुई डकैती के पुराने मामले में 2004 का मामला था। आज जाकर यह नीतीश कुमार की सरकार जागती है, उनकी पुलिस जागती है। मैं तो यही कहूंगा ना, 2005 से 2004 का ये व्यक्ति बहुत बढ़िया झारखंड में करके आए थे। 2005 में क्या हुआ? 2005 में सरकार आ गई, तब से आप सो रहे थे, तब तक आपको सत्येंद्र शाह नहीं दिखा, नहीं दिखे ये व्यक्ति, ये दिखाई नहीं, ये डकैत है, डकैती की क्या कोई मसला नहीं, चुप पी साधे रहो। अचानक से पता लगा आरजेडी ने रोहतास से बनाया, हमारा तो प्रत्याशी हार जाएगा, तो इसलिए गिरफ्तारी। क्योंकि इतने साल तक जो सो रहा है वो कैसे उत्तर बिहार के अंदर राम राज लाया होगा? अब तो जंगल राज हुआ ना। जो मुख्यमंत्री सो रहा हो, जो डिप्टी सीएम सो रहा हो, चाहे वो सुशील मोदी रहे हो या फिर सम्राट चौधरी, ये सारे के सारे सो रहे थे ना तब से अब तक। वरना क्यों अब तक ये घूम रहा था सत्येंद्र शाह? याद है वो उपराष्ट्रपति वाला चुनाव, वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, उन्होंने एक फैसला दिया था। इस देश के गृह मंत्री, सोचिए, इस देश के गृह मंत्री ने बयान दे दिया था कि वो नक्सलवादी सोच के हैं। और सोचिए, नक्सलवादी सोच वाला व्यक्ति खुलेआम घूमता है, इस देश के गृह मंत्री से कुछ नहीं होता। यही तो माना जाएगा। घुसपैठ हो रही है, कुछ नहीं होता, सिर्फ बयान देने के अलावा। यहां पर देखिए, सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। शाह की गिरफ्तारी में एक और बड़ी खबर जहानाबाद से मिली है। अब जहानाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रत्याशी गिरफ्तार हुआ, जिनको मैंने बयान भी सुनवाया, जिनका नाम कलामुद्दीन है। पहली बात तो देखिए, जहानाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रत्याशी गिरफ्तार हुआ। एक तमीज देखिए इनकी, जिसका नाम, जिनका नाम नहीं, जिसका नाम, ये तमीज है इंडिया टीवी की, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। इन पर फायरिंग का केस चल रहा था, इस मामले पर फरार चल रहे थे। एसडीएम दफ्तर में अपना नामांकन करने पहुंचे कलामुद्दीन को दफ्तर के कैंपस से गिरफ्तार कर लिया गया। कलामुद्दीन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है और तभी हार्ट अटैक आ गया। इनको वही गिरफ्तार हुआ, उसके हार्ट अटैक आया। फिलहाल इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। देखिए यहां पर भी जहानाबाद में नामांकन के बाद गिरफ्तार प्रत्याशी को आया हार्ट अटैक, पटना रेफर किया गया है। एक एक करके चुन चुन कर हो रहा है आराम से। अभी खबर निकल कर आई थी, जी न्यूज ने भी चला दी थी, उसे हटा दिया बाद में। जो छपरा है वहां से सबको पता है कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी ने मैं एनडीए किसी और घटक दल की बात नहीं कर रहा, बीजेपी ने छोटी कुमारी को उतारा। पहले खबर आई कि रद्द हो गया उनका नामांकन, फिर बाद में पता लगा रद्द नहीं हुआ, 4 सेट में दिया गया, जिसमें से 2 सेट रद्द हुए, 2 सही पाए गए, नामांकन चल रहा है। कोई बात नहीं, वो प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ नहीं, कोई आरोप नहीं। फिर कहो कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है इस देश के अंदर। इतनी बौखलाहट, आप समझिए कि बौखलाहट में वो काम कर रहे हैं जिस पर इनकी फजीयत जनता नजर रख रही है। अब ये जानते हैं जनता की नजर में, तो जनता तक पहुंचने ही मत दो प्रत्याशी को। गिरफ्तार करा दो, नामांकन रद्द हो जाए, निर्विरोध जितवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। यही खेल चल रहा है बिहार में। नमस्कार।